Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter air, where we have talked about so many interesting things. पहले पता था आपको? No, you might not have been knowing about it. The kind of facts that we have studied in the chapter today, in the last few days we have been studying the videos that you might have been watching. उसमें you might be knowing about the recent nahi, I mean the general practices that is there in the air and in the atmosphere. What is atmosphere, what is air, what is wind, and what is pressure. High pressure, low pressure. ठंडी में हाई प्रेशर, गर्मी में लो प्रेशर. हवा जम जाती है, हाई प्रेशर हो जाता है ना. हमारे आसपास हमको इतनी ठंडी लगती है बिकॉज एयर इज सराउंडिंग अस. जो एयर ने हमको सराउंड किया हुआ है, दैट एयर इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोल्ड मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज वेरी मच टुगेदर. व्हेन इट इज रिलीज्ड, जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, तब ये एयर लाइट होके इट राइजेस अप. दिस एयर देन गोज अप. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अंडरस्टूड. यही कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, वेयर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द एयर प्रेशर, अबाउट द विंड, अबाउट द टेम्परेचर. विंड में क्या हुआ है? वी हैव अंडरस्टूड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर. विंड का अच्छा, yesterday in the last video we have understood that very important fact जो आगे के लिए आपको याद रखना है, that is a wind is named after, ठीक है, विंड का नाम कैसे पड़ता है? It is named after the direction from where it is blowing. The direction from which it is flowing. ठीक है. एंड जैसे कि सपोज इट इज फ्रॉम वेस्ट, सपोज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम west, then it is called westerly. Got it? And if it is blowing from east, then it is easterly. जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, ओके, हवा का नाम, द नेम ऑफ दैट विंड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इट इज फ्लोइंग फ्रॉम. आगे के जो हमारे डायग्राम है उसमें हमको ज्यादा समझ में आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, the movement of air is always from high pressure area to low pressure area. This is called as wind. The movement हमेशा मूव करता रहता है ना. This wind is continuously moving, so the movement of air from high pressure area, to low pressure area is called as wind. विंड बहुत ज्यादा आई मीन इट इज बिकॉज जहां पे एक्सट्रीम हीट इज देयर, एक्सट्रीम कोल्ड इज देयर, वहां विंड इज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. एंड विंड पार्टिकल्स को ना वहां पे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है.
So the wind particles keep looking for the place जहां जाके कि winds can have a nice time. तो जहां लो प्रेशर है वहां पे विंड पार्टिकल्स आर लेस. सो हाई प्रेशर वाले वो देखते हैं कि हो दैट इज द लो प्रेशर एरिया, वहां पे हमको विंड्स आल्सो नीड टू ब्रीथ. हम सोचते हैं ऐसा, इन रियलिटी डजंट हैपन. विंड क्या है? विंड इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो विंड को जब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, सारे विंड एक साथ इस तरह से रह रहे हैं. सो व्हेन दे नीड मोर प्लेस, मोर स्पेस, दे गो टुवर्ड्स द एरिया जहां पे की लेस स्पेस है, एंड लेस स्पेस इज टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लो प्रेशर एरिया में जाके विंड्स को काफी सारी जगह मिल जाती है. एंड दैट इज हाउ हाई प्रेशर से हमेशा, एवरी टाइम, ऑलवेज रिमेंबर, लो प्रेशर एरिया के तरफ से विंड विल नेवर ब्लो टुवर्ड्स द हाई प्रेशर एरिया. It will always blow from high pressure area towards the low pressure area. Got it? ये तो concept is clear. Now what happened is कि कभी कभी हम क्या देखते हैं? Sometimes what we see is that wind at work, it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. हवा जब चलती है तो उसके साथ देखते हो धूल, मिट्टी, पत्ते, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, इट ऑलवेज कैरीज विद इट. या यू नो इट वेरी वेल. विंड इज एन एजेंट. ओके, विंड इज ऑलवेज कैरिंग dust particles, leaves and other materials. बाकी का भी बहुत सारा सामान विंड अपने साथ लेते हुए चलती है. When the wind is blowing, when the wind is flowing, it is carrying with it lot of material and the dust particles. अब क्या, जब when heavy wind is there, बड़ी तेज हवा चलती है तो कितनी बार आप देखोगे पेड़ गिर जाते हैं. When it uproots the trees during a storm. Wind uproots the tree during storm. अरे भाई, आंधी तूफान के टाइम में यू माइट हैव सीन ना, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग. वही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं. ओके, एंड समटाइम्स क्या होता है, विंड ब्लोज जेंटली, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. हवा में अगर कुछ मटेरियल, सम स्मोक इज देयर, वेरी जेंटली. समटाइम्स द विंड इज ब्लोइंग वेरी जेंटली. हल्की हल्की हवा चल रही है. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी हल्की हवा चल रही है. These words that we are using, this is explaining the action of the wind from one place to the other place. Okay? When the wind is moving, movement of wind is very, इसको हम कहते हैं वेरी जेंटल. हल्की हल्की हवा चल रही है, is very gentle at times. कभी कभी हल्की हवा चलती. ठीक है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि हल्की हवा चल रही है तो विंड का डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गया है. हाउ कम इट हैज हैपेंड दैट द विंड इज ब्लोइंग इन सच अ मैनर कि अब कभी कभी क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट व्हेन हैवी विंड, जब बहुत तेज हवा चल रही है आप चल भी नहीं पाते. यू आर वॉकिंग लाइक दिस एंड विंड आ रही है तो पीछे चले जाते. यू गो एट बैक. हो, इतनी तेज हवा आ रही है, इतनी धूल, इतनी आंखों में पूरी मिट्टी पड़ जाती है. इट हैपन्स और नॉट, इट डज हैपन. तो इट इज नॉट. और जब बहुत तेज हवा चल रही है, छाता लेके जाओ, छाता उड़ जाता है फटाक करके. For me, with me, though, it has happened many times. कि I'm walking with the umbrella and umbrella is blowing back. Okay, तो कुछ और एग्जाम्पल सोचो. Think of some more example
of a strong wind, wind can be divided. Winds are of three types. There are अलग विंड का एक्शंस बहुत अलग अलग है. डिफरेंट एक्शंस ऑफ विंड एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पे wind is blowing in a very different manner. When these different actions are there, wind on the basis of its action, it is divided into three categories. Three types of winds are there. Wind is divided in three types. क्या क्या है? What are these winds? It is, एक तो हो गया permanent winds. Permanent winds. We will be talking about each one of them separately. Seasonal winds. Seasonal winds. And then we have local winds. What are these permanent winds? Permanent winds वो winds हैं. The trade winds describe the trade winds, westerlies, easterlies. सबसे पहले we will understand about permanent winds. चलो let's discuss it. These winds are trade winds, westerlies, easterlies. अभी ये westerlies, easterlies नाम कैसे पड़ा है? You know it very well. वो तो मैंने आपको बता दिया. वेस्ट से हवा आ रही है वेस्टर्ली, ईस्ट से हवा आ रही है ईस्टर्ली. Got it? This though you know it very well. And these winds, what do? These winds, they change their direction in different seasons. These winds change their direction in different seasons. इन विंड्स का डायरेक्शन ही बदल जाता है. अलग अलग मौसम में अलग अलग डायरेक्शन में दे स्टार्ट ब्लोइंग. ट्रेड विंड्स एंड आई एम सॉरी परमानेंट विंड्स है ये. सीजनल विंड्स के बारे में मैंने बता दिया. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दीज विंड्स ब्लो constantly throughout the year. पूरे साल ये हवा जो है वो बहती है. The winds are blowing constantly all through the year. That's why it is called as permanent. हमेशा ये हवा चलती है और किसी ना किसी कंट्री में आपको ये हवा मिलेगी ही मिलेगी. That's why the name is permanent. When I ask you name some of the permanent winds, then you have to name the winds, and then you have to be naming. You will be naming westerly, easterly, trade winds. All these are all through the year. हमारे इंडिया में भी आपको ये हवाएं मिलेंगी. कहाँ मिलती हैं? अभी वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर. इसके बाद दिस इज तो अबाउट द परमानेंट विंड. ऑल थ्रू इट इज मूविंग. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सीजनल विंड. सीजनल मौसम के हिसाब से यह हवा चलती है. एज पर द सीजन
this wind is blowing. These winds change their direction in different seasons. These winds change their direction in different seasons. अलग अलग मौसम में इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. जैसे कि इसमें वी आर सेइंग फॉर एग्जाम्पल मॉनसून्स इन इंडिया. पूरे साल आपको बारिश वाली हवा मिलती है क्या? Do you get the winds of the monsoons all through the year? नहीं. गर्म हवा चलती है, ठंडी हवा है. स्प्रिंग सीजन में इट्स वेरी नाइस वेदर with a very beautiful climate that is there. आप ये जो हवाएं चल रही हैं, the winds that are blowing are having special characteristics. उसी सीजन में आपको उस हवा का मजा मिलेगा. दूसरी सीजन्स में वो आपको मजा नहीं मिलेगा. अब आप सोचेंगे कि अरे वाह, कुछ दिन पहले कितनी अच्छी हवा चल रही थी, काश वैसी हवा मिले अभी. नो 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 नो, कुछ दिन पहले वाली हवा चली गई है बिकॉज दैट वॉज द सीजन ऑफ दैट विंड. उस समय वो हवा चलने का मौसम था. अभी वो मौसम खत्म हो गया. सो द सीजन विंड्स आर गॉन. ठीक है, मॉनसून है, अभी बारिश हो रही है. कुछ दिन के बाद आप चाहेंगे भी तो भी आपको बारिश नजर नहीं आएगी. बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा, मौसम खत्म हो जाएगा. गॉट इट. इसके बाद सम विंड्स, ये तो सीजनल हो गया. परमानेंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है. देन यू हैव द लोकल विंड्स. लोकल विंड्स विच आर ब्लोइंग लोकली. एक खास जगह पे ये विंड्स ब्लो कर रहे हैं. ओके, एंड खास करके इट ब्लोज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया. इट ब्लोज ऑन अ पर्टिकुलर डे. किसी खास दिन ही आपको ये नजर आएंगे. ओके, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर, पीरियड ऑफ डे और ईयर, कुछ खास जगह पे इन अ स्मॉल एरिया. हर जगह नहीं मिलेंगे ये आपको. इन अ स्मॉल एरिया. फेमस है, दोज प्लेसेस आर फेमस फॉर दैट. जैसे कि what we will be studying now further. For example, sea breeze and land breeze. गर्मी जब when the sea is there, समुद्र के ऊपर जो हवा बह रही है, ठीक है, समुद्र के ऊपर हवा है that is coming towards the land. सी, समुद्र की हवा लैंड की तरफ आ रही है, सी ब्रीज. देन लैंड वाली हवा भी तो समुद्र की तरफ जा रही है. when this land air is going towards the sea, that is land breeze. got it? तो इसमें आजकल हमारे यहाँ पे तो अभी नहीं है, लेकिन फॉर some years back the a very hot kind of a wind used to blow in the Uttar Pradesh and Rajasthan, matlab in the northern areas of the country, and it was called as loo. कहते थे आम का पन्ना पी के जाओ नहीं तो लू लग जाएगी. You might have heard, सुना होगा आपने, right? You might have definitely heard about it. Hot and dry local wind of northern plains of India. एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लोकल विंड्स का.
hot and dry local wind of northern plains of India. Local wind of northern plains of India. Northern plains के ये winds हैं which was blowing in that direction, and it had lot of impact, major pressure belts and wind system. Okay, तो अब क्या हो रहा है कि this kind of a wind that is blowing, it is called as loo. बड़ी तेज हवा चलती थी. अब ये विंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये विंड का ब्लो कैसे हो रहा है, दैट आई विल शो इट टू यू विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. जब तक मैं आपको डायग्राम में नहीं बताऊंगी ना, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट until and unless I show it to you in the diagram. Got it? चलो, let's see the diagram. Students, just now I told you I'll be showing you the different wind patterns. So here I am with the wind patterns. ये देखिए, it is clearly mentioned here, global pattern of winds. Okay, global pattern, पूरी दुनिया में कहाँ पे कैसे हवा चल रही है, ये हमको इससे बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल रहा है. We are understanding it very clearly by looking at this diagram. क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो आप ये डायरेक्शन हैज़ टू बी वेरी क्लियर. आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन द पैटर्न ऑफ डायरेक्शन. गॉट इट? Direction means, what I want to make it very clear here is north, south, east, west. ठीक है, तो जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, सो ऑल द एयर, पहले तो ये समझो कि दिस इज द इक्वेटर. ये तो आपको पता है, यू नो ना, दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज आर देयर फॉलिंग. खूब तेज हीट लग रही है इक्वेटर पे. तो व्हाट काइंड ऑफ अ एयर प्रेशर वुड बी देयर? वहां पे कैसा एयर प्रेशर होगा? लो प्रेशर. Obviously now the air is continuously rising and rising and rising. ठीक है, हवा का दबाव बढ़ते चले जा रहा है ड्यू टू ये लो प्रेशर हो गया. ओके, यहाँ से क्या हुआ? ट्रेड विंड्स मतलब जो हमेशा घूमते हैं, ट्रेड कर रहे हैं ना. ट्रेड का मतलब जो बिजनेस करते हैं जो लोग, द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, सर्चिंग फॉर डिफरेंट न्यू इंफॉर्मेशंस, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये ट्रेड विंड्स चल रहे हैं. तो व्हाट हैपन्स इज कि एंड अर्थ इज रोटेटिंग, विंड्स आर ब्लोइंग. तो लो, ये जो नीचे में यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, वी हैव अ हाई प्रेशर, क्योंकि ऑल द लो प्रेशर इज हियर. हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर के तरफ हवा आती है. दिस तो वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज ऑल हाई प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड. इक्वेटर के पास देयर इज डोलड्रम्स. प्लीज सी, टू वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे देना है. एक तो डोलड्रम्स एंड अदर इज horse latitudes. Okay, from this place westerlies are blowing. westerlies, west के तरफ, in the western direction से ये air आ रहा है. this is west ना, you know this is west. so west के तरफ से जो हवा चल रही है, that is westerly. okay, यहाँ पे again we have a low pressure area. so from here high pressure से it is moving towards the low pressure.
लो प्रेशर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एयर इज़ फ्लोइंग इन द लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर में एयर जो है वो टिकते नहीं हैं। द एयर डजंट स्टे इन द हाई प्रेशर एरिया, कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर। सो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ईस्ट। सो इधर से हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ है ये, ईस्ट है ये, सो यहाँ से जो हवा दैट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग, खुला है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। नाउ हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ व्हेन these movements are there, we have to understand that how the easterlies and westerlies are moving. Western direction में, eastern direction में these winds are coming from the top and going towards the down level. याद रखना ज़रूरी है. You need to remember this. Got it? Now equator पे there are doldrums, and why this is called as horse latitude. Two of the explanations has to be very clear. बहुत अच्छे से आपको ये दो चीज़ों के बारे में बताना है, ओके। एंड देन ये आए हैं इधर से, ये देख लीजिए, वेस्टर्लीज आर कमिंग, वेस्ट के तरफ जा रहे हैं। वेस्ट से हवा आ रही है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से हवा आ रही है तो ईस्टर्लीज। ऑल दिस यू कैन सी। थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, लिटिल बिट नहीं समझ में आया? अच्छा चलो फिर से बताती हूँ, विद अ न्यू डायग्राम। यस, आई थिंक दिस वुड बी मोर क्लियर। क्या बोलते हो? चलो लेट्स सी हियर। इक्वेटर है, हियर वी हैव द इक्वेटर, ओके। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, HHLP। पोल में तो सन रेज पहुंचती नहीं है। देयर आर नो सन रेज रीचिंग इन द पोलर एरिया, सो पोलर एरिया इज वेरी कोल्ड। वहाँ हमेशा हाई प्रेशर रहता है, देयर इज ऑलवेज हाई प्रेशर इन दैट एरिया। तो पोल्स वाली अब हम लोग क्या बातें कर सकते हैं? पोल्स के बारे में तो आपको पता ही है। और अब हाई प्रेशर है तो हमेशा वहाँ लो प्रेशर। अब ईस्ट के तरफ से जस्ट सी इट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इधर से जो हवा आ रही है वेस्ट है, इधर से जो हवा आ रही है ईस्ट है, ठीक है। सो दिस डायरेक्शन this direction is west and this direction is east. ये देखो सम नेम्स। पोलर से ईस्ट की हवा चल रही है, पोलर ईस्टर्लीज। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, जो ऑलरेडी वहाँ पे हवा चल रही थी ना वेस्ट के तरफ, प्रिवेलिंग विच वॉज ऑलरेडी देयर। इसके बाद दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच आर ब्लोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। Then we have the doldrums. The area बिल्कुल लो प्रेशर एरिया है जो कि हाई प्रेशर से सराउंडेड है। These are the doldrums. Got it? And ये तो आपको पता है, इक्वेटर 30 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। एंड द डिग्री इज गिवन हियर। The latitude and the longitudinal extension is very clearly mentioned here. So you need to understand the latitudinal and longitudinal extent. Now तो I think it might be clear. अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा, ओके, यस। एक और डायग्राम है, there is one more diagram. चलो I'll show it to you. इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, हियर इज़ द हाई प्रेशर,
हियर इज ऑल्सो द हाई प्रेशर. इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा लो प्रेशर है ना, तो ईस्ट से भी हवा चल रही है, साउथ ईस्ट भी इधर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी इधर आ रहा है. So all the time the equator area is surrounded by the high pressure area, surrounded by the high pressure winds. Got it? And ये towards the polar region, the high pressure area, high pressure belts are moving in this direction. That also you can see. और इधर से जो हवा चल रही है, ईस्टर्ली, ईस्ट के तरफ से भी हवा आ रही है, वेस्ट के तरफ से भी हवा आ रही है. द एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. जस्ट सी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. हियर इज द लो बेल्ट, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर. प्रेशर के वजह से, यू नो, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, all these changes are happening. You need to understand that. Okay, I hope it might be clear to you. If not, we will be discussing in the class once again. Okay children, thank you and all the best to you.